कार्ड मिनल के पास से मिसप्लेस हो गया था। 2 बार उस पर पैसा निकाला गया है और दोनों बार हफ्सा ने निकाला है। नहीं बाबा, हफ्सा ऐसी नहीं है। वो तो बहुत ही सीधी सादी मासूम सी लड़की है। मिनल को कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई गलतफहमी नहीं हुई वली। वो कार्ड उसी ने छुपाया था और पैसे भी उसी ने निकाले। बेटा यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा, लेकिन अब क्या अब आप लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया जो यकीन आ गया? आई एम सॉरी। प्लीज आप लोग इस तरह से उस बेचारे पर इल्जामात लगाना खत्म कीजिए। आंखों से देखे बगैर किसी पर इल्जाम लगाने के हम भी कायल नहीं हैं। ऐसा निकलवाने का वक्त और ये मैसेज आने का वक्त दोनों एक है। ये देखो, ये देखो, वीडियो नजर आ रही है। देखो बेटा, उस घर की मुखालफत हम किसी वजह से कर रहे थे, लेकिन जब हम उनके घर गए और उस बच्ची को रोता पीटता देखा तो हमारे दिल में खुदा का खौफ आ गया और हमने सच्चे दिल से उन लोगों को कबूल किया था। मुझको तो सख्त हैरत है, एक ही घर में रहते हुए और मिनल से इतना प्यार जताते हुए वो इतना बड़ा काम कर गई और मिनल को कानों कान पता नहीं चला। भाभी ये बहुत गलत बात है, चोरी है, सरासर धोखेबाजी है। अपनी आंखों से देखने के बावजूद मैंने मिनल को मना किया था, उससे कहा था कि ये बात दबा ले, क्योंकि रिश्ते से तो और भी किसी तरीके से इनकार किया जा सकता है। मैं नहीं चाहता था कि मिनल की जिंदगी में इस वाकये की वजह से कोई परेशानी आए, लेकिन उसे बहुत सा गुस्सा था हफ्सा में। वो नहीं मानी और पता नहीं वहां क्या हो रहा था। हद होती है वैसे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं मिनल। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है तलाल। मैं और मेरी फैमिली इस काबिल ही नहीं थे कि इतने बड़े घर की इतनी अच्छी लड़की इस घर की बहू बनती। और फिर आपने बगैर सोचे समझे बस हमदर्दी में वली के लिए हफ्सा को मांगा। हमें इज्जत थी और हम आपकी दी हुई इज्जत की लाज ही नहीं रख सके। मेरी बहन हफ्सा की इस घटिया हरकत ने मुझे सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके सारे घर वालों की नजरों में गिरा दिया। फोन रिसीव करो मनहूस इंसान।
number you have dialed is फोन रिसीव करो वली प्लीज। फोन रिसीव करो वली प्लीज। भाभी ये बहुत गलत बात है, चोरी है, सरासर धोखेबाजी है। नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और तुम कह रही हो कि तुम्हें खबर ही नहीं। तुम भी तो इसी घर में रहते हो ना। अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारी नाक के नीचे सब कुछ होता रहा तो फिर सुनती कब थी तुम माँ बेटी मेरी बात? जानता हूं मैं, याद है मुझे, कई बार तुमने मेरे सामने भी ये बात की है कि हफ्सा हम्माद से शादी नहीं करना चाहती। तो मना लेते उसे, राजी कर लेते इस बात पे। अफसोस हो रहा है मुझे, माँ होते हुए भी बेटी पर कंट्रोल नहीं रख सकी। वो लड़की किसी के कंट्रोल में आने वाली नहीं थी। अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तो वही होगी, लेकिन मेरी इज्जत तो खाक में मिल गई ना। अगर मुझे पता होता कि कार्ड उसके पास है तो मैं उससे छीन कर मिनल को वापस कर देती। मुझे तो इस वक्त ये सांप और सीढ़ी का खेल लग रहा है। अर्श पे पहुंचने वाले थे, धड़ाम से फर्श पर गिरा दिया इस लड़की ने। अभी तो एक ही बात खुली थी, ऊपर से कमबख्त वो सायरा और हम्माद भी वहां आ गए। जल्दी पर तेल डालने का काम किया दोनों ने। मुझे तो लगता है शबनम, अब हर बात खुलती चली जाएगी। मैंने तो तलाल को चेक के लिए तसल्लियां दे दी थी, बातों बातों में घेर लिया था, लेकिन अब उसे जरा सी भी भनक पड़ गई ना कि मैंने वो पैसे वापस नहीं किए उन्हें, आग बबूला हो जाएगा वो। अब तक तो मिनल के बाप ने इन पैसों का जिक्र ना मिनल से किया ना ही तलाल से, लेकिन जब मिनल उनसे सारी बातें करेगी तो ये बात भी खुल सकती है। सारे किए किराए पे पानी फेर दिया इस लड़की ने। दिल तो चाहता है सचमुच इसका गला दबा दूं। खावर, अभी तो ये सोचो कि करना क्या है। सोचेंगे और क्या करेंगे। ये बात ठीक है कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन माँ बाप दोनों बहुत इज्जतदार लोग हैं। मिनल को तो तलाल की खुददारी पर बहुत फख्र है। पता नहीं तलाल की क्या हालत होगी इस वक्त। और खावर भाई तो हमेशा इज्जत से सर झुका के आजिज़ से हमसे मिलते थे, और उन्होंने तो बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दी है। बिल्कुल ठीक कह रही हो जायदा। बहनें तो भाइयों का गुरूर होती हैं, उनका मान होती हैं। हफ्सा की इस हरकत पर पता नहीं तलाल पर क्या गुजर रही होगी, और बेचारे माँ बाप, पता नहीं उनकी क्या हालत होगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अफसोस हुआ है मुझे बहुत। सोचा भी नहीं था इस तरह। नहीं, ये बात और है, ये तो बिल्कुल अलग मामला है। हफ्सा रुको, कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? बताओ तो सही हफ्सा, कहाँ जा रही हो? नहीं, भाभी झूठी नहीं है। हफ्सा ने हमाद भाई के खिलाफ साजिश की होगी, और अब ये हरकत भी इसी की है। इस हफ्सा की बच्ची की वजह से लगता है मेरे लैपटॉप का मामला भी गोल हो जाएगा। यार, जो कुछ होना था हो जाता, लेकिन 2 दिन बाद गए मेरे 55,000 रुपए। गई कहाँ है वो? मैं तो पूछ रही थी, इसने कोई जवाब ही नहीं दिया, निकल गई घर से बाहर। बहुत गुस्से में लग रही थी। भाड़ में डाले वो उसके गुस्से को, तुम पता करो गई कहाँ है। हाँ वो मुझे पता है कहाँ गई है वो। भाभी के घर गई होगी वली भाई से बात करने। अब जलील और रुस्वा होकर आएगी वहां से। अब पता चला तुम मुझसे कहते हो कि मैं सख्ती करती हूँ,
अरे बाप और भाई के घर में मौजूद होते हुए भी वो खुद वहां चली गई, और तुम हो बस तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना। अपनी बिगड़ी और बदतमीज औलाद की खाक मेरे ही सर पर डालना। प्लीज अम्मी अबू बस कर दें आप लोग और खत्म करें लड़ाई झगड़े। फोन करें उसे, पूछे कहाँ गई है वो, रोके उसे। कॉल मिला है। रेंग क्यों रहे हो भाई? तेज चलाओ ना गाड़ी। आगे ट्रैफिक हो रही है, गाड़ी लग जाएगी। लगती है तो लग जाए, तेज चलाओ तुम बस। मुझे पहले ही पता था वो मेरी कॉल नहीं रिसीव करेगी। जाने दो उसे, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। भाई वाह, अपनी बारी आई तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो। अरे तो क्या करूं, किस किस बात की फिक्र करूं? मुझे तो तलाल की फिक्र खाई जा रही है। अगर उसे रकम ना देने वाली बात का पता चल गया तो। अच्छा बस, अपनी जबान को ताला लगाओ और बेटी की फिक्र करो इस वक्त। मुझे तो हफ्सा और रेहान की फिक्र ने कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे अल्लाह, पानी लाकर दो मुझे। जलील कराकर छोड़ेंगे ये सारे बच्चे। तुमने ही मेरी अपने दूसरे नंबर से उनसे बात करवाई, अपनी बताई हुई जगह पे उनसे मुलाकात का कहा। तलाल, तलाल बाहर आए। तलाल, चलो। कहाँ चलूं? तुम्हारे घर। तलाल, वहां जाकर क्या करेंगे आप? तुम्हारे वालिदैन से हाथ जोड़ के माफी मांगनी। मैं जानता हूँ हफ्सा की हरकत काबिले माफी तो नहीं है, लेकिन मैं उनके आगे हाथ जोड़ूंगा, हो सके तो उनके पांव भी पड़ जाऊंगा। तलाल, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है मिनल, समझो मेरी बात को, जरूरत है। आप समझाएं ना मुझे, क्यों जरूरत है? ये घटिया हरकत हफ्सा मेरी बहन ने की है। हफ्सा मेरी बहन है मिनल, तुम्हारे घर वाले ये ना समझे कि कहीं उनका भाई। नहीं तलाल, नहीं, मैं जानती हूँ आपको, मुझे आप पर भरोसा है। वो लोग आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। हफ्सा पे भरोसा तुमने और शायद वली ने भी किया था। क्या किया उसने? क्या घटिया हरकत की? उसकी लालच ने मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया है। मैं क्या करूं मिनल? तुम्हारे घर वालों से नजरें चुराकर अगर घर पे छुप कर बैठा रहा तो अंदर ही अंदर घुट के मर जाऊंगा। मेरे दिल पर भारी बोझ है मिनल, और मेरी रूह को तभी सुकून मिलेगा जब मैं तुम्हारे घर वालों का सामना करके हाथ जोड़ के उनसे माफी ना मांग लूं। प्लीज इनकार मत करना, मैं अकेला नहीं सामना कर सकता। उनका इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में, ना ही अभी इतना हौसला है। चलोगी ना मेरे साथ? हमारे दिलों में कोई बुक्स, कोई कीना नहीं है। तुमने देखा नहीं, हम तो तुम्हारी खुशी में खुश थे। और अगर ये बात पता चलने के बावजूद तुम्हारा फैसला वही है
तो तुम यकीन करो कि हम दिल से कबूल करेंगे उसे। बताओ बेटा, क्या फैसला है तुम्हारा? ये सब कुछ हफ्सा ने किया है। कुछ नहीं किया है मैंने, ये सब कुछ झूठ है, इल्जाम है मुझ पर। सिर्फ मेरे और वली के दरमियान दरार डालने के लिए भाभी नहीं है जो मिनल के खिलाफ एक लफ्ज भी मत निकालना। वली मैं तो जिन कदमों से चलकर आई हो उन्हीं पर वापस लौट जाओ। मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हारा यकीन करूं, जिसने चंद पैसों के लिए इतनी घटिया हरकत की। मैंने कोई घटिया हरकत नहीं की, वो वीडियो झूठी है। मैं उस वक्त मिनल के साथ खुद था। तो फिर ये सब आपकी मिली भगत है। वली, इसे लेके अभी बैंक जाओ ताकि जो सच है तुम दोनों के सामने आ जाए। बाबा, मुझे उस वीडियो से ज्यादा आपकी बात पर यकीन है। वली, तुम्हें भरगलाया जा रहा है, मेरे खिलाफ किया जा रहा है। ये सब झूठ है, धोखेबाज है। बस! झूठी तुम हो। अगर अपने घर वालों की इज्जत चाहती हो तो यहां से वापस चले जाओ। तुम्हारा हाथ पकड़ के खींचता हुआ लेके जाऊंगा तुम्हारे माँ बाप के सामने, जो शायद तुम्हारा ये रूप, तुम्हारी असलियत इतनी अच्छी तरह ना जानते हो जितना मैं जान चुका हूं। वली, तुम अपने कमरे में जाओ, हम इससे बात कर लेंगे। क्यों? वली क्यों जाए? उसे भी तो पता चलना चाहिए कि आप सबने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वली, मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम ऐसी नहीं हो? तो फिर वो वीडियो क्या थी हफ्सा? क्या सच क्या? बोलो बोलो। वो वीडियो सच्ची है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत मजबूर होकर ऐसा किया है। अच्छा, आप रो कर अपनी मजबूरियां ना बताओ। नहीं आंटी, प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी हमने। चली जाओ यहाँ से। मेरी दोस्त की अम्मी हॉस्पिटल में थी, उसे पैसों की शदीद जरूरत थी। बस इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैंने वो कार्ड इसीलिए यूज किया। वो कार्ड तुम्हारा नहीं था हफ्सा, चोरी किया था तुमने। नहीं वली, मैं अपनी अम्मी की कसम खाती हूँ, वो कार्ड मुझे जमीन से मिला था। हफ्सा, जो भी था, तुम जानती थी कि वो कार्ड। वली, अगर तुम्हें इतनी मजबूरी थी तो तुमने अपने वालिद से क्यों नहीं कहा? हमसे कहती, हम तुम्हारी मजबूरी पूरी कर देते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वली प्लीज वली, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो वली, प्लीज मुझे माफ कर दो वली। हफ्सा, अब मैं तुम्हारे किसी मकरो फरेब में नहीं आऊंगा। ना तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। हफ्सा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, जाओ यहां से, जाओ यहां से। क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, किसी सल्तनत के महाराजा हो? मैं तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ। हाँ, अपने 4 पैसों पर अकड़ते हो और हमें गिरा हुआ हकीर समझते हो। अगर हम तुम्हें हकीर समझते ना तो अपनी बेटी का रिश्ता तलाल के साथ कभी ना करते और ना ही उसके साथ उसे रुखसत करते। तुमने हमारी तरबियत नहीं देखी? करोड़ों में खेल रही थी वो, यहाँ पर ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही थी। हमने उसे रुखसत कर दिया तो तलाल के साथ वो उस घर में खुश है और आबाद है। मेरे भाई ने उसे भूखा नहीं रखा हुआ, सोने का निवाला खिलाता है उसे। अपनी माँ बहनों को उसकी खिदमत में आगे पीछे लगाए रखता है। महारानी बनकर बेड पर बैठी रहती है आपकी बेटी। हाँ, खुश है आपकी बेटी, बहुत खुश है वहां। लेकिन अब ना वो खुश रहेगी ना आबाद, क्योंकि मैं उसे ना खुश रहने दूंगी ना आबाद।
अगर तुमने मेरी बहन की हंसती फंसती जिंदगी में चिंगारी लगाने की कोशिश की तो तुम समेत तुम्हारे पूरे खानदान को आग लगा दूंगा मैं। हम इसे क्या समझते थे और ये क्या निकली? कौन सा रूप दिखा इसका? मिनल बेटा, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। तुम तो जानती हो हमने हमेशा तुम्हें बहू नहीं बेटी समझा है। जानती हूँ अंकल, मुझे हफ्सा के अलावा इस घर में किसी से भी कोई शिकायत नहीं। देखो मिनल, वो नादान है, ना समझ है, पता नहीं कब मेरे हाथों से निकलकर बदतमीज हो गई, लेकिन वो मेरी बेटी है। वो जबान की तेज जरूर है मगर दिल की बहुत साफ है। तुम उसे माफ कर दो और प्लीज अपने घर वालों को भी समझाओ कि उसकी पहली और आखिरी गलती समझकर उसे माफ कर दे। देखो मिनल, मेरी बेटी की जिंदगी अब तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के हाथ में। अगर उन्होंने हफ्सा को अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया तो मेरी बेटी खुदकुशी कर लेगी, जिंदा नहीं रहेगी वो। गलतफहमी है आपकी अम्मी। मैं खुदकुशी करूंगी नहीं बल्कि करने पे दूसरों को मजबूर कर दूंगी। कहाँ से आ रही हो तुम? वली से अपना हिसाब साफ करने गई थी। अच्छा, अगर तुम ना करते हो तो वली आज खुद हिसाब साफ कर देता तुम्हारा। हफ्सा, तुम क्यों गई थी वहां? तुमने वहां जाकर उनके सामने कोई बदतमीजी तो नहीं की? अगर मुझे पता चला ना कि तुमने वहां कोई बदतमीजी या जुबान दराजी की है तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि हफ्तों तक पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहोगी तुम। क्या देख रही हो भाभी को? बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपनी दौलत पर। देखना एक दिन सब खाक में मिल जाएगा। अब सब मुंह बंद रखना वरना। बदतमीज, ये तमीज सिखाई है मैंने तुम्हें? माफी मांगो भाभी से, माफी मांगो, मांगो माफी, मांगो माफी। मांगो माफी। नहीं मांगूंगी मैं माफी। ये माफी के काबिल ही नहीं है। चलो मेरा बहुत उठ, मैं जानती हूँ तू वहां से भी जलील होकर ही वापस आई है। मैं अपनी बेइज्जती का बदला हर रोज इस मिनल से लूंगी। देखो देखो, फिर जुबान चला रही है ये। तुझे तो एहसानमंद होना चाहिए मिनल के घर वालों का। निकाह खत्म होने के बाद भी उन्होंने तेरा रिश्ता लिया। करोड़ों की मालिक बनने जा रही थी लेकिन तेरी लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया। झूठी ही सही मांग लेती माफी भाभी से, सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। इतनी मुश्किलों से रखा हुआ था मिनल को अपने हाथों में ताकि तेरा घर बस जाए, तू उस महल जैसे घर में जाकर राज करे, लेकिन तूने सब खत्म कर दिया। बस कर जाएं आप लोग, मत बातें सुनाएं मुझे। अगर वली इनकार ना भी करता तो मैं खुद इनकार कर देती, क्योंकि मुझे उस घर में नहीं बल्कि यहाँ रह के उस मिनल की जिंदगी आजाद करनी है। आजाब मिनल की नहीं हमारी जिंदगी बन जाएगी।
देखा नहीं कैसे मरा जा रहा था वो उस पर। तेरी एक बात नहीं सुनी उसने, अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिला रहा था, तरफदारी कर रहा था वो उसकी। तुझे पता नहीं कि तूने क्या कर दिया। मारे और मारे मुझे आप लोग और मारे। अरे इसने तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है, इस पर इस मार का क्या असर होगा? मैं इसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अम्मी क्या कर रही है? जान से मार डालेंगी कैसे? दिल तो यही कर रहा है मेरा। मुझे तो लगता था कि आप लोगों का सामना करूंगा तो मेरा दम ही निकल जाएगा। ये सब तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा। मैं भी इन्हें यही समझाती रही हूँ बाबा। तलाल बेटा, हमारी नजरों में, हमारे दिलों में जो तुम्हारी जगह है ना, वो हफ्सा की हरकत से कभी कम नहीं होगी। चाहे आप लोग कुछ भी कह लें, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा। हो सके तो मुझे माफ कर। क्या कर रहे हो बेटा? हमने तुम्हें जबान से बेटा नहीं कहा, दिल से बेटा माना भी है। बस बेटा चुप हो जाओ। बोल। क्या कर रहे हो यार तलाल? क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? बेटा, जैसे तुम हमारी बेटी हो ना, ऐसे ही तलाल भी हमारा बेटा है। शाबाश, चुप हो जाओ, अब नहीं रोना। चुप हो जाओ, नहीं रो, शाबाश। दूर प्लीज चुप हो जाओ। क्या हुआ? क्यों रो रही है ये? आ जाओ। हैदर, वो इसका मेरे हाथ से खिलौना गिर के टूट गया है। उसका फेवरेट टॉय था और वो इसलिए रो रही है। चुप ही नहीं। अच्छा चलो ट्राई देख लेते। अरे ओ ये देखो क्या है। ओ ये तो टूट गया। ओ ये देखो। अच्छा ये लो, ये लो। अच्छा हाथ में पकड़ो, अब हाथ में पकड़ो। अच्छा तुम इसे पकड़ो, मैं नया टॉय लेकर आता हूँ। बस मैं इसका टॉय लेके आ रहा हूँ, सही है? नया टॉय लेकर आता हूँ। नूर ये क्या है? प्लीज वहीं रुक जाएं। आओ मिनल। ये इस घर में नहीं रह सकती। तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली? ये मेरे माँ बाप का घर है। मेरे शौहर का भी घर है ये। मेरे साथ बुरा करके क्या समझती हो कि अपने शौहर के साथ हंसी खुशी रहोगी? हफ्सा, एक लफ्ज भी और अपने मुंह से निकाला तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। भाई अम्मी का बीपी बहुत हाई हो रहा है और मेडिसिन भी खत्म हो गई है, जल्दी जाएं और लेकर आएं। दानी तुम मम्मी के पास जाओ। मिनल तुम कमरे में जाओ और कमरा अंदर से लॉक करो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं।
हैदर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। उस दिन के बाद से मुलाकात नहीं हुई। बस ऐसी ही किस्मत है, जब मैं आसिम के साथ होता हूँ तो तुम नहीं होते। यार और बातें करता, लेकिन अम्मी की तबीयत कुछ खराब है, दवाई घर पहुंचा दी। ओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अम्मी का ख्याल रखना और मेरा सलाम भी बोलना उन्हें। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल। ओके ब्रदर, मिलते हैं भाई। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ओके बाय। डरपोक कहीं की, कमरा लॉक कर कर बैठ गया और भाई क्या समझते हैं कि वो बचा लेंगे उसको मुझसे? ये किससे बचने बचाने की बातें अकेले बैठ के सोची जा रही हैं? तुम्हें नहीं पता है कि क्या किया है उस मिनहल ने मेरे साथ? मिनहल, तमीज से बात करो, मोहतरम भाभी जान है वो हम तुम्हारी होंगी वो मोहतरम भाभी जान। मैं तो अब उसे अपनी नौकरानी बनाकर रखूंगी, अपनी बेइज्जती का वो बदला लूंगी उससे कि वो खुद ये घर छोड़कर जाएगी। लोग। इतनी दुश्मनी? पहले तुमने सायरा का इस्तेमाल किया हमाद भाई से रिश्ता खत्म करने के लिए, फिर वो एटीएम कार्ड का इस्तेमाल। मैंने कोई एटीएम कार्ड यूज नहीं किया। अच्छा, तो वो नए नए 20,000 रुपए कहाँ से आए थे? देखो अफसा मैडम, तुम्हारा झूठ ना मेरे आगे सच नहीं हो सकता, ठीक है? अंडरस्टूड? मैं तुम्हारी रग रग से रेहान के बच्चे, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। तुम्हारी अरे 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 यार बचाओ, अम्मी ये सैंडविच छूट गई है। बदतमीज हो गया ये। पहले तो मैं उस मिनहल को अपने रास्ते से हटाऊंगी, फिर देख लूंगी इसको भी। पूरे खानदान में मिठाई बांट बांट कर थक गया हूँ। किस खुशी में? भाई आप ही के घर 7 साल बाद रहमत आई है, कल बेटी हुई है उनकी। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। सबको छोटे डब्बे दिए हैं, पर आप ही ने कहा था कि मेरे प्यारे से भाई के लिए स्पेशल डब्बा होना चाहिए। बस फिर ठीक है, मैं आज ही आकर आप ही से और बीबी से मिलता हूँ। हाँ हाँ, शाम में आ जाओ। डन। कैसी है बांटी की तबीयत? बीपी नॉर्मल हो गया है, सो गई हैं। भाई भाभी आज ये खाना लग गया है। मैंने तो मामा के साथ सैंडविचेस खा लिए थे, मुझे भूख नहीं है। हाँ, तलाल आ रहे हैं। नहीं, मुझे भी भूख नहीं है। लेकिन भाई दानिया, तलाल, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा तो कुछ खा ले। कहा ना मैंने आपसे, मुझे भूख नहीं है। खाया तो मैंने भी नहीं है। दानिया से झूठ बोला था कि मामा के साथ सैंडविचेस खाए। तो आप तो खाओ ना। आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। वहां अफसा होगी और मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। लेकिन मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही। हम एक काम करते हैं ना, हम कहीं बाहर जाकर खाना खा लेते हैं। मिनहल, परसों रात की फ्लाइट है। क्या? परसों रात की फ्लाइट है हैदर, और तुम मुझे अब बता रहे हो? देखो मिनल, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है। बताओ, दोगी ना मेरा साथ?
तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? हैदर ने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। अच्छा, क्या कर सकते हो मेरे लिए? अगर मेरी मिनहल मेरी जान मांगी भी तो एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगा देने में। जान नहीं चाहिए। सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए मिनल को। बिन मंजिल दे पड़िया हमें राही, कोई मोड़ नहीं दिखदा नाही कोई और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा, और तो कुछ भी नहीं मांगा। तुम तो मेरी थी मिनल, सिर्फ मेरी। किसी और की कैसे हो सकती हो तुम? गया मुझे को तेरी वफा के सिवा, और तो कुछ भी नहीं मांगा कभी तेरे सिवा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वली प्लीज प्लीज वली मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो वली, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो वली। साहब, मैं तुम्हारे किसी मकरो फरेब में नहीं हूँ। ना तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। कहाँ से आ रही हो तुम? वली से अपना हिसाब साफ करने गई थी। अगर तुम ना करती तो वली आज खुद हिसाब साफ कर देता तुम्हारा। मैं भी तुम्हारा कोई हिसाब बाकी नहीं छोड़ूंगी। सारे घर वाले मेरी तरफ हैं। बस सिर्फ एक भाई को उंगलियों पर नचाना है। क्या करूं ऐसा कि भाई को नफरत हो जाए मिनल से। हर इंसान का कोई ना कोई वीक पॉइंट ज़रूर होता है। बस मेरे हाथ में आने की देर है। फिर देखना मिनल के मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। अब मेरे पास नहीं कुछ